बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान नाज़रीन माइनस नहीं बल्कि मज़ीद प्लस होता जा रहा है। 3 फार्मूले इमरान खान के अगेंस्ट अपनाए गए और इनमें जो तीसरा लेटेस्ट फार्मूला जो आप देख भी रहे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस परवेज़ खटक साहब करते हैं और 1 मिनट से भी कम की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ये तीसरा फार्मूला है जो कि इमरान खान के अगेंस्ट अब अपनाया जा रहा है, लेकिन ये भी बहुत बुरे तरीके से पिटा है जिस तरह से पहले 2 फार्मूले पिटे हैं। पहले मरहले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की गई, जो क्रैकडाउन किया गया। दूसरे मरहले में जहांगीर तरीन जो कि दूसरा फार्मूला था उनको लॉन्च किया गया और भरपूर कोशिश थी कि उनको इमरान खान के मुतबादिल लाकर खड़ा किया जाए, लेकिन वो भी बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। आप अभी तक आपको कोई जहांगीर तरीन की पार्टी की खबर आपके सामने आई हो कि जहांगीर तरीन ने पार्टी का ऐलान कर दिया है? कोई ऐसी खबर नहीं आई। उसकी रीज़न यही है कि वो पार्टी का ऐलान किस तरह से करें। अभी उनको जो वो चाहते थे, जिस तरह से शमूलियत वो चाहते थे या जिस तरह से इमरान खान के मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा करना चाहते थे, जो अवामी लेवल के ऊपर एक रिएक्शन था या अवाम के दिलों में जगह बनानी थी, तो वो चीज़ तो उससे हुई नहीं। और तीसरा फार्मूला अभी लेटेस्ट ये जो परवेज़ खटक और दीगर क़यादत को जो है वो ये अब करने की कोशिश की जा रही है कि वो इमरान खान को खुद ही मना लें कि इमरान खान आप माइनस हो जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह से रहे। लेकिन खैर, इस सारी सिचुएशन के अंदर एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहीं पे भी नहीं जाने वाली, लेकिन असल में जो नुकसान होगा या असल में जो साइड पर होगी वो जो मौजूदा हुकूमत है वो होगी, और इस चीज़ का इदराक भी उन्हें बखूबी हो चुका है। सबसे पहले तो ये तीनों फार्मूले मैं बारी बारी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहला जो चीज़ थी वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन करके जो उसको तोड़ने की कोशिश की गई। एक तो 9 मई के जो वाक़यात हैं वो तो सारा मामला ही अलग है, उसकी तो ज़ाहिर सी बात है मज़म्मत भी बनती है और हम खुद भी उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। और जो उसमें लोग मुलविस थे जिन्होंने ये काम किया, उनको बिल्कुल कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है उनके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हैं। इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, ज़ाहिर सी बात है सारे लोग तो मुलविस नहीं हैं। तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले मरहले में तोड़कर इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालने की जो कोशिश थी कि इमरान खान हमारी बातें मान ले और ख़ुद ही साइड पर हो जाए, तो सबसे पहला प्लान, और उस वक्त जब ये सारा कुछ हो भी रहा था तो बहुत सारे लोग उस वक्त भी शायद मायूस भी हो गए थे कि बस, या बल्कि ये बातें करना शुरू हो गए थे कि बस अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो है वो गई है और अब इमरान खान का जो है वो पत्ता बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन वो पहला स्टेज जो था वो नाकाम होने के बाद, क्योंकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी वो उससे मज़ीद बढ़ी। 9 मई से पहले और 9 मई के बाद अगर आप देख लें तो जो कुछ हुआ, जिस तरह से जो एक क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हुआ और बहुत सारे ऐसे लोग भी जो है वो उसमें गिरफ्तार हुए या पकड़े भी गए, या जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग सामने भी उस वक्त आए कि जी हम अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं, तो बहुत सारी सिंपथीज़ उस वजह से वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल गई और इसकी वजह से जो नफ़रतें थी दिलों में वो मज़ीद बढ़ी PDM के ख़िलाफ़ भी। तो पहला मरहला तो ये था कि जब इमरान खान की ये पॉपुलैरिटी मज़ीद इंक्रीज़ हुई तो उस वक्त ये सोचा गया कि ये जो प्लान है ये तो फ्लॉप हो गया है। तो फिर उसके साथ ही दूसरा मरहला या दूसरा फार्मूला क्या सामने आया, वो ये सामने आया कि इमरान खान के अगेंस्ट किसी को लाया जाए। यानी कि जाहिर सी बात है इमरान खान का जो वोटर है उसने किसी को तो फिर सपोर्ट करना ही करना है। अगर इमरान खान को साइडलाइन कर दिया जाता है तो इलेक्शन में किस तरीके से जाएंगे? वो जो वोटर होगा, जो 91% इमरान खान की पॉपुलैरिटी वोटर है, वो किधर जाएगा? तो इस दूसरे मरहले में जहांगीर तरीन को लॉन्च करके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग तोड़े गए उनको शामिल करने की कोशिश की गई जहांगीर तरीन ग्रुप से के अंदर। और उसमें ये था कि जो वो वोटर हैं वो सारे इमरान खान से फिर दूर होकर इंटैक्ट हो जाएं जहांगीर तरीन के साथ, और वो इलेक्टेबल्स जो जहांगीर तरीन के साथ मिलाए जाएंगे। इलेक्टेबल्स का मतलब यही है कि वो हर मरतबा इलेक्शन जीत जाते हैं। तो इस सूरत में क्या होगा कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट भी एक ऐसी बड़ी जमात सामने आ जाएगी। अगर जहांगीर तरीन 40-50
नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं उनका ग्रुप, तो फिर उसके बाद जो हुकूमत बनाई जाएगी उसमें बड़ा एक रोल होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सीटें जीतती भी है इस सूरत हाल में भी, तो वो साइड पर ही रहेगी और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर और नून लीग को थोड़ा बहुत हिस्सा देकर, तो उनके साथ मिलकर एक जो हुकूमत है, जिस तरह से अभी पीडीएम की हुकूमत कायम की गई है, इस तरह से एक हुकूमत बन जाएगी। लेकिन ये फार्मूला भी फ्लॉप हुआ। क्यों? क्योंकि इससे इदराक ये हुआ नून लीग को कि उनके साथ बड़ा हाथ होने जा रहा है। वो तो ये समझते थे कि ये जो हाथ है वो उनके सरों पर है, लेकिन असल में ये हाथ जहांगीर तरीन के सर पर इस वक्त रखा जा चुका है और अगले इंतखाबात में उनको कुछ भी नहीं मिलना। और फिर इसी सूरत हाल में आसिफ जरदारी भी एक्टिव हुए और उन्होंने जहांगीर तरीन को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो ये कोशिश थी कि लोगों को तोड़कर जहांगीर तरीन के साथ शामिल करवाया जाए, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई ऐसा बड़ा नाम, यानी कि असद उमर आप देख लें, मासवाए उनके, जिस तरह से फैजुल हसन चौहान है या फिर दोस्त आशिक अवान है, उनको तो पहले ही इमरान खान साहब ने साइड पर कर दिया था। फवाद चौधरी हैं, उनके भी पहले से ही मामलात गड़बड़ थे, लेकिन फिर भी कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं साथ जुड़ा कि जिससे ये एक हवा क्रिएट की जा सके कि देखें जहांगीर तरीन के साथ अब ये लोग एडअप होना शुरू हो चुके हैं। और यही वो रीज़न है कि अभी तक जहांगीर तरीन ने अपनी जो पॉलिटिकल जमात है उसकी अनाउंसमेंट ही नहीं की। पहले वो ये कहते हैं जी कि हमने दो नामों के ऊपर, दो नाम हमारे सामने आए हैं, इन दो नामों में से कोई एक नाम हम रखेंगे, जिसमें एक जिनाह लीग और एक जो है वो तहरीक इंसाफ नजरियाती, और इनके ऊपर मुशावरत चल रही है। और अभी खबर ये सामने आती है कि जहांगीर तरीन साहब क्या कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के मंशूर, पार्टी के आइन और पार्टी के नाम के हवाले से जो है वो तजावीज़ मांग ली हैं, जो सजेशंस हैं वो मांग ली हैं। यानी कि 2 रोज़ पहले भी आप यही कर रहे थे और 2 रोज़ बाद भी आप उससे भी पीछे आ गए हैं। यानी कि अभी तक आपकी पार्टी का मंशूर और आपकी पार्टी का आइन क्या होगा यही नहीं मालूम, और फिर उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कब करनी है और फिर अनाउंसमेंट कब करनी है। तो असल रीज़न ही यही है कि जो जिस तरह से एक जहांगीर तरीन सामने आए, मुलाकातें की या पार्टी बनाने का वो सोच रहे थे, जो एक प्लानिंग थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नाम इनके साथ आकर मिल जाएंगे, वो सारी की सारी प्लानिंग फ्लॉप हुई है। और इसमें एक अहम रोल ये भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स का कि वो खुद ही शामिल नहीं हुए। इवन के फवाद चौधरी के थ्रू जो एक तीसरा प्लान था, जो तीसरा फार्मूला था इमरान खान के अगेंस्ट, जिसमें फवाद चौधरी को सामने लाया गया और फिर उसके बाद परवेज़ खट्टक और असद कैसर का ये मामला सामने आया, लेकिन ये फार्मूला भी इमरान खान को माइनस करने की बजाय मजीद प्लस कर रहा है और ये चीज़ के ऊपर एक स्टैंप लगा रहा है कि इमरान खान के मुतबादिल कोई भी नहीं है जिसको इमरान खान के सामने लाया जाए। अब फवाद चौधरी को भी लाने की जो एक फार्मूला था वो यही था कि शाह महमूद कुरैशी को मनाया जाए। इवन के परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज़ खट्टक और असद कैसर से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो करवाई गई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको बताऊं कि 53-54 सेकंड की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। परवेज़ खट्टक ने कहा कि फ़िलहाल मैं अपना ओहदा जो सदारत का है वो छोड़ रहा हूँ, बाकी मैं आगे मुशावरत करूँगा। और साफ ये जाहिर था कि वो ऐसा नहीं कहना चाहते थे, लेकिन दबाव इस कदर था। असद कैसर उनके साथ बैठे रहे लेकिन उनकी जानिब से कुछ भी नहीं कहा गया। तो इसी तरह से असद उमर की जानिब से भी यही किया गया कि उन्होंने पार्टी ओहदा छोड़ा, पार्टी को नहीं छोड़ा। तो ये सारे वो लोग हैं जो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब नाज़रीन किया ये जा रहा है कि इन सारों को, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी टॉप जो लीडरशिप है, इनको इकट्ठा करके किसी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि ये इमरान खान के अगेंस्ट हो जाएं या ये खुद ही इमरान खान को जाकर मना लें कि खान साहब आप जो है वो माइनस हो जाएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि वोटर या लोग अभी भी उनके साथ हैं और वो ज़ाहिर सी बात है अगर इलेक्शंस होंगे तो किसी के साथ तो मुकाबला करना है ना। ये तो नहीं होगा कि जहांगीर तरीन और नून लीग खड़े हो जाएंगे इलेक्शन में तो वोटर ही नहीं निकलेगा, टर्नआउट ही नहीं होगा, तो कैसे नताइज एक्सेप्ट होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पर नहीं किया जा सकता। ये जहांगीर तरीन फार्मूला और पहले फार्मूले के बाद सामने आया, इसी वजह से ये तीसरी लॉन्चिंग हुई। तीसरे फार्मूले के ऊपर कोशिश की जा रही है कि इस तरह से इमरान खान को साइड पर किया जाए। लेकिन अब भी ये माजरा है कि ये दबाव के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इमरान खान से साइड पर होने के लिए तैयार नहीं है। और जो पॉलिसी उन्होंने अपना ली है अब वो इमरान खान की पॉलिसी है कि वेट एंड सी,
इंतज़ार करें और देखें कि आगे क्या होता है, क्योंकि वक्त इनके पास सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट इलेक्शंस तक का ही है, वक्त ज़्यादा नहीं है। अभी का ये जो वक्त है ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन जैसे ही असम्बलियाँ तहलील हुई फिर उसके बाद ये जो हुकूमत में ये लोग नहीं रहेंगे, इलेक्शंस फिर होंगे, तो फिर ये जो सारा वक्त आया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से इमरान खान साहब भी जो है वो खामोश भी हैं और दीगर लोग भी वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर हैं कि ठीक है अभी ये जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहें। और चूंकि ये पीडीएम खुद बंद गली में इस वक्त दाखिल हो चुकी है कि जब भी इलेक्शंस होंगे 2 महीने पहले और 2 महीने बाद में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीतना है, तो इसी वजह से बिल्कुल खामोशी के साथ इस वक्त ये भी बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ें भी चल रही हैं। अब जो परवेज़ खटक साहब थे, जब उन्होंने ये कहा जी कि मैं पार्टी ओहदों को जो है वो छोड़ता हूँ, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की साफ उससे कोई ऐसे अल्फाज में उन्होंने कोई नहीं थे कि जी बस अब इमरान खान ने ये कर दिया तो हम इमरान खान को छोड़े हैं। 9 मई वाक़यात की मज़म्मत दोबारा से उन्होंने की। उन्होंने कहा कि पहले भी की, अब भी हमने मज़म्मत कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी फिर कहा कि फ़िलहाल जो है वो अभी इस वक्त मैं अपने ओहदों को छोड़ रहा हूँ, इस वक्त अपने ओहदों को छोड़ रहा हूँ। तो ये बड़े गौर तलब भी हैं। और इस बयान से पहले, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने एक और अपना बयान दिया था परवेज़ खटक का, वो मैं आपको बताता हूं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों से राब्ता नहीं है। यानी कि फवाद चौधरी के हवाले से इन्होंने भी कह दिया था कि जो फवाद चौधरी ने कोशिश की है उनके साथ हमारा किसी तरह का कोई राब्ता नहीं है। और फिर असद कैसर और परवेज़ खटक साहब के हवाले से जो वो इस्लामाबाद में आए थे, वो खबर भी ये थी कि वो यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए आए थे। इमरान खान ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कि देखें जी वो तो मुज़ाकरात के लिए गए और उनको गायब कर लिया गया, लेकिन फिर उसके बाद वो जो है वो सामने आते हैं और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है जिसमें असद कैसर साथ होते हैं। असद कैसर कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परवेज़ खटक बोलते हैं और वो कहते हैं कि इस वक्त पार्टी ओहदे को छोड़ रहा हूँ और बाकी दोस्तों से, अपने कारकुनों से मशवरा करने के बाद आगे का लाहे अमल जो है वो हम तैयार करेंगे। तो ये सेम वही पॉलिसी है जो कि इमरान खान ने अपनाई हुई है, वेट एंड सी वाली। यही बात असद उमर भी इस वक्त कर रहे हैं और असद कैसर तो जो है वो बिल्कुल बोले नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, परवेज़ इलाही जो हैं उनको आज गिरफ्तार किया गया और सेम यही फार्मूला कि ये सारी लीडरशिप को साइड पे कर दिया जाए, इमरान खान से बिल्कुल तनहा कर दिया जाए और फिर इन्हीं के थ्रू ही कोई पैगाम ऐसा आ जाए कि खान साहब आप खुद माइनस हो जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह से रहेगी। शाह महमूद कुरैशी या कोई और लीडर जो है वो सामने आ जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाएगा, क्योंकि इस बात का अब इदराक हो चुका है कि अगर ये सारे के सारे इमरान खान से अलहदा भी हो जाते हैं और इमरान खान अकेले खड़े रहते हैं लेकिन इमरान खान रहते हैं, तो उस सूरत में ये जो सारे बड़े लीडर्स हैं, बिग नेम्स हैं, ये सिफर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसा कि पहलों के साथ हो चुका है। फवाद चौधरी को देख लें, जहांगीर तरीन को देख लें, कितने ज़्यादा बड़े पिलर समझे जाते थे पीटीआई के, लेकिन ये जैसे इमरान खान से हटे हैं तो इन्होंने खुद को माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो इसलिए ये सारे अगर हट भी जाते हैं इमरान खान से, जहांगीर तरीन के साथ मिल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसके बावजूद भी जो वोट है, जो सपोर्ट है, वो इमरान खान की, इमरान खान माइनस नहीं होगा। बहरहाल परवेज़ इलाही को भी गिरफ्तार जो है वो किया गया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बावजूद परवेज़ इलाही की जानिब से मोनस इलाही जो है उन्होंने ये पैगाम दिया कि जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया, तब मेरे वालिद ने मुझे ये कहा था कि चाहे मुझे भी गिरफ्तार कर ले, हमने इमरान खान का साथ देना है। 3 दिन पहले मेरे वालिद और वालिदा ने यही चीज़ दोहराई। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया। हम इंशाल्लाह पीटीआई में हैं और पीटीआई में रहेंगे। तो ये फार्मूला भी इस तरह से पिट गया है कि ये सारी जो क़यादत है वो भी इमरान खान को छोड़ने को तैयार नहीं है। इवन के परवेज़ इलाही जो हैं उनका भी जो पैगाम है ये मोनस इलाही के थ्रू वो सामने आ चुका है। इसी तरह से जो है वो बैरूनी दबाव है वो भी कुछ बढ़ रहा है और अमेरिका का सियासी गिरफ्तारियों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश जो है वो सामने आया है। अमेरिका ने पाकिस्तान में हालिया सियासी गिरफ्तारियों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है और ख़बर के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस के मुतअद्दिद अरकान ने अमरीकी इंतज़ामिया को ख़त अरसाल करके पाकिस्तान की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अमरीकी सेनेट की खारजा अमूर की कमेटी के सरबराह सेनेटर बाप ने पाकिस्तानी शहरियों शमूल दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद की गिरफ्तारी पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। तो यही वो कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं ये कह रहा हूँ कि पीडीएम अभी तो हुकूमत में है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो
उनकी जानिब से अगर की जा रही है, लेकिन जैसी हुकूमत ख़त्म होगी, इलेक्शन होंगे, तो ये सारे का सारा जो सीन है आपको क्लियर होता हुआ नज़र आएगा। फिर इसी तरह से ये जो बैरूनी दबाव है वो उसकी डिटेल मैंने आपके सामने रखी, और इसके अलावा इमरान खान की अपनी जो इस वक्त सिचुएशन है वो मैं आपको बताता चलूँ। तो ये सीनियर सहाफ़ी हैं अमीर अब्बास साहब, जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी, और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो मुसलसल कॉन्फिडेंट है, रोब और वैसे ही बरकरार है जिस तरह से वो पहले थी। यानी कि ये नहीं हुआ कि वो इस सिचुएशन के अंदर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए जी मेरे साथ ये कितनी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, आप बोलें, मेरी आवाज़ पहुँचाएँ। इवन कि अभी इमरान खान के नाम लेने के ऊपर भी मीडिया के ऊपर बैन कर दिया है, और इसका भी फ़ायदा क्या हुआ है इस चीज़ का, उल्टा मेम्स जो हैं वो बनी है, सोशल मीडिया के ऊपर ये मामला मज़ीद उठा है, और इवन के टीवी के पास अब कुछ राह नहीं है। इवन के इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ अब गुफ्तगू कैसे करेगी, क्योंकि उसकी गुफ्तगू में तो सारा नाम ही मेरा होता है। जो सारी वुज़रा आकर सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहते हैं, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही होता है। तो टीवी के ऊपर इमरान खान नहीं होगा तो टीवी देखेगा कौन, या टीवी के ऊपर फिर चलेगा क्या? तो ये खैर इस तरह की जो सूरत हाल है वो इस वक्त बन चुकी हुई है। आखिर में नाजरीन एक और अहम खबर है वो भी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बरतानवी चीफ हैं, बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं जनरल पैट्रिक, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है, बल्कि वो 5 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, और इन्होंने मुलाकात की है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये मुलाकात है। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने जनरल पैट्रिक ने वफ्द के हमरा जनरल हेडक्वार्टर GHQ में मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक बरतानवी फ़ौज के CGS ने GHQ आमद पर यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, जबकि पाकिस्तान आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनरल पैट्रिक के दरमियान मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया, और बरतानवी CGS ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों को भी सराहा। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने से मुलाकात से कबल जनरल पैट्रिक ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से GHQ में मुलाकात की। तो ये बड़ा एक अहम दौरा है, बरतानवी जो चीफ हैं 5 रोज़ का दौरा है, और इन्होंने जो मुलाकात है वो भी की है। राय के साथ नाज़रीन कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।